पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। निरोगी काया और सुखमय जीवन जीने के साथ साथ आत्म कल्याण का सतत प्रयत्न करते रहना मानव मात्र का परम कर्तव्य होता है। इसके लिए हमारे मनीषियों ने अष्टांग योग का मार्ग बताया है। हमारे योग शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने अष्टांग योग की व्यवस्था की है। हमारे योग शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने अष्टांग योग का उल्लेख किया है। अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को ऊर्जावान बना सकता है और यदि अष्टांग योग में आध्यात्मिक साधना को जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति अर्थ प्राप्ति के साथ साथ परम तत्व का साक्षात्कार भी कर सकता है। अष्टांग योग में आध्यात्मिक साधना को जोड़ देने से निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दोनों एक हो जाते हैं और साथ ही साथ अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी साधना का भी समन्वय हो जाता है। बहिर्मुखी साधना मतलब कि योग व्यायाम और अंतर्मुखी साधना मतलब आध्यात्मिक साधना, मानसिक साधना, इन दोनों का एकाकार हो जाता है योग और आध्यात्मिक साधना को एक साथ करने से। वैसे तो अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में अष्टांग योग जो जिसके कि 8 मुख्य अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो वर्तमान समय में अष्टांग योग के 8वें पायदान यानी कि समाधि तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लगता है, क्योंकि समाधि में स्थिर हो जाना ये किसी महायोगी के लिए, किसी महापुरुष के लिए ही संभव हो पाता है। सामान्य साधक उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसका जैसा क्रम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर उसके बाद 8वें क्रम में आता है समाधि। जब तक हम यम नियम की साधना नहीं करेंगे, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारे लिए समाधि की परिकल्पना बड़ी कठिन होती है। ऐसे में परमात्मा का साक्षात्कार भी मुमकिन नहीं हो पाता। जब तक व्यक्ति समाधि में स्थिर न हो जाए तब तक उसके लिए ईश्वर साक्षात्कार भी मुश्किल है। तो हमारे लिए यही उचित होगा कि हम अष्टांग योग के साथ साथ अष्टांग योग में उल्लेख किए गए योगाभ्यास के साथ साथ आध्यात्मिक साधना को भी अपनाएं, जिससे कि हम शरीर को तो ऊर्जावान बना ही सकें और साथ ही साथ हम ऐसी आध्यात्मिक साधना करें जो कि हमारे आर्थिक वातावरण को भी मजबूती प्रदान कर सके। तो ऐसे में हमारा जीवन अपने आप ही उन्नत होगा। योग व्यायाम से हमें शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ऐसी कोई आध्यात्मिक साधना का समावेश योग साधना में करें जो कि हमारे आर्थिक वातावरण को मजबूती प्रदान कर सके, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर और व्यवस्थित व्यतीत होगा। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ बस योग से रोग दूर करने की ही बात चलती है। जिसको देखो वही रोग दूर करने के लिए, शरीर को रोग मुक्त करने के लिए, स्वस्थ और सुडौल बनने के लिए योग व्यायाम करता है।
लेकिन सत्यता तो यह है कि जहाँ योग है वहाँ रोग के लिए कोई जगह ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं है। योग को रोग से जोड़ना बिल्कुल ही गलत बात है। योग की स्वाभाविक परिणति है, स्वाभाविक उसका प्रभाव है कि हम योग व्यायाम करेंगे तो रोग हमारे शरीर में रुक ही नहीं सकता। इसलिए योग को रोग से जोड़ना बिल्कुल गलत। योग और रोग दो बातें एक साथ हो ही नहीं सकती। जहाँ पर रोग है वहाँ योग नहीं हो सकता, और जहाँ पर योग है वहाँ रोग रुक नहीं सकता। एक ही बात होती है, और एक ही बात है। भले ही लोग दो अर्थों में लेकर के चलते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही बात है। योग मतलब योग। जैसे कहते हैं बिजली चमकी, वास्तव में जो चमकती है वही बिजली होती है। जैसे बिजली चमकी, ये एक ही अर्थ के दो शब्द होते हैं, उसी प्रकार से योग से रोग दूर करना ये एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। क्योंकि जहाँ पर योग है वहाँ रोग रुक ही नहीं सकता, और जहाँ योग नहीं है, शारीरिक परिश्रम नहीं है, यम नियम आसन नहीं है, वहाँ पर रोग है। योग से केवल रोग दूर करने के लिए आपको किसी योगाचार्य के पास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपका अपना घर ही पर्याप्त है। इसके लिए जरूरत है आपको अपने घर का वातावरण ठीक करने की। आप अपने घर से वॉशिंग मशीन हटा दीजिए, अपने हाथों से आप अपने कपड़े धोइए, आपको कभी रोग नहीं हो सकता। घर से आधुनिक मिक्सर मशीन हटा दीजिए, हाथों से मसाला पीसिए, आपको कभी रोग नहीं होगा। अपने हाथों से आटा पीसिए, चक्की चलाइए, आपको कभी रोग हो ही नहीं सकता। हटा दीजिए घर से आधुनिक संसाधनों को, बचाइए घर में उपयोग होने वाली ऊर्जा को, बिजली को। इस बची हुई ऊर्जा से, बिजली से प्रदेश का, देश का विकास होगा। अपने हाथों से दही से मक्खन निकालिए, दही को बिलोइए, आपको कभी रोग नहीं हो सकता है। अपने आप ही आपका शारीरिक श्रम होगा। अपने हाथों से घर में पोछा लगाइए, हटा दीजिए घर के नौकरों को, आपके अर्थ की भी बचत होगी, आपकी बिजली की बचत होगी, आपके पैसों की बचत होगी, और साथ ही साथ आपकी काया निरोग होगी, आपको कभी रोग नहीं घेर सकता। जब तक शारीरिक श्रम नहीं होगा, परिश्रम नहीं होगा, तब तक आपको रोग घेर सकता है। अगर आप संतुलित श्रम करने लगेंगे, परिश्रम करने लगेंगे, वो चाहे घर के काम के रूप में, चाहे योग व्यायाम के रूप में, शारीरिक श्रम होना चाहिए, और वो भी नहीं संयमित श्रम। समय का ध्यान रखते हुए, शारीरिक अवस्था का ध्यान रखते हुए अगर हम संयमित श्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कभी कोई रोग प्रभावित नहीं कर सकता। आपकी काया हमेशा निरोग रहेगी, हमेशा ऊर्जावान रहेगी। तो जैसा कि हम बता रहे थे, योग का उद्देश्य रोग नहीं, साधना होना चाहिए। क्योंकि योग से रोग दूर नहीं होता। रोग दूर होता है मांसपेशियों में रक्त के सर्कुलेशन से। रोग दूर होता है मांसपेशियों में रक्त के संतुलित सर्कुलेशन से। रोग दूर होता है संयमित आहार विहार और निद्रा से। रोग दूर होते हैं संयमित शारीरिक परिश्रम से। योग से रोग दूर नहीं होते। योग से हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जावान व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। और यदि हम योग साधना करते समय भगवत आराधन, पाठ इत्यादि करते हैं, जप इत्यादि करते हैं, तो ही इसकी सार्थकता है। अन्यथा योग की, व्यायाम की कोई सार्थकता नहीं है।
ये मात्र शारीरिक परिश्रम होगा, क्योंकि समुद्र में सीप खोजने के लिए मछुआरे भी प्राणायाम करते हैं। मछुआरे जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो वो भी प्राणायाम करते हैं, यानी कि श्वास को साधते हैं। और देवाराधन में भगवत आराधन के निमित्त भी प्राणायाम किया जाता है। इन दोनों में कितना अंतर है। मात्र नश्वर शरीर की रक्षा के लिए योगासन करना, जैसा कि पहले भी हमने बताया, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जब तक कि हम योग अभ्यास के साथ में, योग साधना के साथ में आध्यात्मिक साधना को न जोड़ें। शारीरिक स्वस्थता तो योग साधना करने से हमें प्राप्त होगी ही, किंतु योग साधना का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक साधना होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक लाभ हमें मिल सके, शारीरिक ऊर्जा मिल सके और समय का सदुपयोग भी हो सके। इस प्रकार से आध्यात्मिक योग साधना करते करते शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है और कुछ समय के पश्चात एक ऐसी स्थिति आती है कि आपका सूक्ष्म शरीर चेतन होने लगता है। आपको बता दें, हमारे इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का वास है। हमारे इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर इस प्रकार से योग साधना के साथ में आध्यात्मिक साधना करने से जागृत होने लगता है। स्थूल शरीर में गुप्त रूप में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो जागृत हो जाता है, क्योंकि योग सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों पर प्रभाव डालता है। सूक्ष्म शरीर जागृत होने के बाद आपके संकल्प मात्र से ही आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है। जैसे कि अगर आपका शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रस्त है तो सूक्ष्म शरीर आपको आवश्यक औषधियों या अन्य उपचार के लिए प्रेरित करेगा। आप किसी भौतिक समस्या से पीड़ित हैं तो सूक्ष्म शरीर आपको उचित समाधान हेतु प्रेरित करेगा। अनेक प्रकार की विकृतियां सूक्ष्म शरीर के द्वारा दूर हो सकती हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा दूर होती हैं। इसलिए यहाँ पर हम विचार करके योग और योग के साथ में आध्यात्मिक साधना को जोड़ करके अगर अभ्यास करेंगे तो हमें योग से ऊर्जा और आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ दोनों प्राप्त होंगे। और जैसा कि हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार आध्यात्मिक साधना का चयन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो बताएं वो उसी का आप अनुसरण करेंगे। आप अपनी साधना पद्धति के अनुसार, आप अपने धर्म के अनुसार, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, आप अपनी जानकारी के अनुसार योग व्यायाम में श्वास प्रश्वास की गति में आध्यात्मिक साधना का समावेश कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम योगाभ्यास अब प्रारंभ करेंगे। जैसा कि ये एक क्रम है, इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आप ध्यान साधना में बैठते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, तो उसमें आपको बस ये ख्याल रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। कमर को सीधी करके और इस प्रकार से दोनों पैरों को, दोनों पैर के घुटनों को जमीन में टिका करके बैठ जाए। और आपको बस इतना ही करना है कि अंगूठे को तर्जनी अंगुली से मिलाना है। ये योग व्यायाम के ही क्रम की बात है, लेकिन ये साथ ही साथ आध्यात्मिक साधना का भी विषय है। ये हम मुद्रा बनाएंगे, इस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। ये अंगूठे और तर्जनी को मिलाने से बनती है। अंगूठे को तर्जनी के साथ में जब हम मिलाते हैं और बाकी की तीनों अंगुलियों को इस प्रकार से हल्का सा टेढ़ा रखते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है।
तो यह ज्ञान मुद्रा अगर हम इस प्रकार से लगा करके और योग साधना में बैठते हैं तो ये एक प्रकार का योग व्यायाम भी होता है और साथ ही साथ हमारी मानसिक साधना भी होती है। इस ज्ञान मुद्रा को करने से हमें कई शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। ये एक सूक्ष्म साधना है। ये सामान्यतया देखने सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सामान्य सी ये मुद्रा, लेकिन इसके लाभ बहुत हैं। शारीरिक रूप से हमें अगर हम देखें तो इस हमारी स्मरण शक्ति को उन्नत करती है ये ज्ञान मुद्रा। इसका नाम ही है ज्ञान मुद्रा। जैसा इसका नाम है वैसे इसके गुण भी हैं। ज्ञान मुद्रा यानी हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है मुद्रा, स्मरण शक्ति को उन्नत करती है, दृढ़ करती है। हमारे मानसिक विकारों को ये ज्ञान मुद्रा बिल्कुल निर्मूल कर देती है। अगर आप इस प्रकार से योग साधना के इस क्रम में आध्यात्मिक साधना के समय भी अगर इस ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपके जो मानसिक रोग हैं, मानसिक संताप है, वो दूर हो जाएंगे। आपका जो शारीरिक उन्माद है वो शांत हो जाएगा। आपके अंदर अगर मानसिक स्वाभाविक चिड़चिड़ापन की शिकायत हो गई है तो वो चिड़चिड़ापन भी इस ज्ञान मुद्रा से दूर हो सकता है। अनिद्रा जैसे रोगों को भी ये ज्ञान मुद्रा दूर कर देती है। हमेशा अगर आप योग साधना के क्रम में, आध्यात्मिक साधना के पूजा पाठ के क्रम में भी इस ज्ञान मुद्रा का उपयोग करते हैं तो आप कभी भी अनिद्रा रोग से पीड़ित नहीं हो सकते हैं। आपको स्वस्थ और भरपूर नींद आएगी। इसके लगातार अभ्यास से, जैसा कि योग शास्त्रों में उल्लेख है, हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में भी इस मुद्रा का उल्लेख है। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि इस योग मुद्रा से हमें सर्वतोमुखी ज्ञान का आधार प्राप्त हो जाता है। सर्वतोमुखी ज्ञान की चिंतन धारा हमारे अंदर फूट जाती है। तो ये ऐसे जो है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके लाभ अनंत होते हैं। तो इन योग साधनाओं का, योगाभ्यासों का आप जो है नियमित रूप से लाभ ले सकते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो योग का जो विषय है वो एक अलग ही विषय है। केवल व्यायाम कर लेना, कसरत कर लेना मात्र योग नहीं है, या कि केवल प्राणायाम कर लेना योग नहीं है। योग हमारे व्यवहारिक जीवन की शुरुआत से लेकर के पूर्णता तक, यानी कि अनंत विषय है योग। हमारे योग शास्त्रों में हमारे योग ऋषियों ने अष्टांग योग से योग की शुरुआत बताया। अष्टांग योग मतलब यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के ये 8 अंग हैं। कहीं कहीं कुछ योग ऋषियों ने इसको 6 भाग में भी विभाजित किया है। कई ऐसा कई जगह उल्लेख आता है, कुछ मत मतांतर हैं। वास्तव में योग केवल इतने में ही सीमित नहीं है। अष्टांग योग के ऊपर भी इसका वर्णन है, जैसे कि राज योग, लय योग, नाद योग, खंड मंड क्रिया, पर काया प्रवेश, कायाकल्प इत्यादि, पर काया प्रवेश। ये योग की बहुत सारी क्रियाएं हैं, यानी कि कहना चाहिए कि अनंत विषय है योग। योगाभ्यासी व्यक्ति अगर योग साधना करता है तो योग में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि वो ईश्वर तुल्य बन सकता है। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा विषय है योग। केवल व्यायाम कर लेना या सामान्य 1-2 प्राणायाम कर लेना ही योग नहीं है।
योग का विषय बहुत लंबा है, बहुत विशाल है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है यम से। यम मतलब बहिर्मुखता सबसे अंतिम अवस्था मनुष्य का अन्य सब प्राणियों के साथ में व्यवहार है। इसलिए सबसे प्रथम इस व्यावहारिक जीवन को यमों द्वारा सात्विक एवं दिव्य बनाना होता है। सकाम कर्म जो जन्म, आयु और भोग के कारण हैं निवृत्त हो जाते हैं, जैसे कि आहार और निद्रा कम करना, निश्चलता और सदा शांत चित्त रहना, ठंडी गर्मी में समान रहना और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये यम कहलाते हैं। इसके बाद आता है नियम। नियम का संबंध केवल अपने व्यक्तिगत शरीर, इंद्रियों तथा अंतःकरण के साथ होता है। इनके यथार्थ पालन से अपनी व्यक्ति से संबंध रखने वाला सारा वाह व्यवहारिक जीवन राजसी, तामसी विक्षेप और आवरण मलों से धुल करके सात्विक, पवित्र और दिव्य बन जाता है। जैसे कि गुरु भक्ति, सतमार्ग से प्रेम करना, जो सहज में प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना, अनासक्ति, एकांतवास, मन पर अंकुश, फल की इच्छा न करना और वैराग्य, ये नियम के अंतर्गत आते हैं। नियम के बाद में अष्टांग योग में आता है आसन। किसी भी स्थिति में स्थिर होकर के लंबे समय तक एक ही स्थान पर सुख पूर्वक बैठना, स्थिर सुखासनम, ये आसन कहलाता है। आसन का संबंध शारीरिक क्रिया से है। इनके द्वारा शरीर की रज रूप चंचलता और अस्थिरता, तम रूप आलस और प्रमाद हट करके शरीर में सात्विक प्रकाश और दिव्यता उत्पन्न होती है। आसन के बाद अष्टांग योग के चौथे क्रम में आता है प्राणायाम। प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को रोक कर अथवा धीमा करके शरीर की आंतरिक गति, प्राण को सात्विक दिव्य बनाया जाता है तथा 16 मात्रा का पूरक, 64 मात्रा का कुंभक और 32 मात्रा का रेचक प्राणायाम कहलाता है। जो मुख्य प्राणायाम है पूरक, कुंभक, रेचक, ये अनुपात के अनुसार इसको किया जाता है। तो ये अष्टांग योग के चौथे क्रम में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और प्राणायाम के बाद में पांचवें क्रम में आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है मन को विषयों से हटा करके चैतन्य ब्रह्म में स्थिर हो जाना। वैसे अगर प्रत्याहार को और सरल तरीके से हम देखें तो प्रत्याहार व्यक्ति की जो चौथेपन की अवस्था होती है, जिसे हमारे मनीषियों ने वानप्रस्थ आश्रम कहा है, वो है। वानप्रस्थ आश्रम मतलब है गृहस्थ की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना। गृहस्थ का संचालन दूसरी पीढ़ी को, संतानों को सौंप कर मन को विषय भोगों से हटा करके एकांगी हो जाना, विषय भोगों का त्याग करके आत्म कल्याण के साधन में लग जाना प्रत्याहार होता है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है। योग शास्त्र में कहा गया है यदा संहरते चायम कूर्मोंगान्यु सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जैसे सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वही प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये विषय आते हैं। छठवें क्रम में धारणा, सातवें क्रम में ध्यान और आठवें क्रम में अंतिम में समाधि। तो ये काफी विस्तृत मैटर है, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। अभी हम अपने मूल कार्यक्रम में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम इस
कार्यक्रम के दौरान आपको किसी निश्चित योग व्यायाम से, योगासन से, योगाभ्यास से परिचित कराते हैं, तो अब हम जो है आपको किसी योगाभ्यास की तरफ ले चलते हैं। आज जिस योगाभ्यास का हम आपको परिचय देने जा रहे हैं, जिस योगाभ्यास के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो हालांकि काफ़ी जटिल, काफ़ी कठिन है, लेकिन अगर कोई अभ्यास करे तो अभ्यास से सब कुछ संभव हो सकता है। अभ्यास में वो ताकत है कि पत्थर में भी पानी निकल सकता है। अभ्यास होना चाहिए। कहावत है कि रसरी आवत जातते सिल पर भरत निशान है। रस्सी पत्थर में घिसती है तो पत्थर में भी निशान बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभ्यास से सब कुछ संभव है। अभ्यास अगर व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से वो कामयाब होता है। और फिर ये योग साधना की बात है, योग व्यायाम की बात है, तो इसमें अभ्यास के साथ साथ संयमित दिनचर्या, सात्विक आहार बहुत जरूरी है। दिनचर्या अगर हमारी संयमित है, हमारा आहार अगर सात्विक है, हमारे विचार अगर शुद्ध हैं, तो निश्चित रूप से योग साधक को योगाभ्यास में सफलता अर्जित होती ही है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही कठिन जटिल आसन के विषय में। 84 आसनों का जो एक प्रमुख आसन है कर्णपाद आसन, वो कर्णपाद आसन के विषय हम आपको बताएंगे। आप ध्यान दे करके पहले सुन लें, समझ लें, और उसके बाद में आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने समय अनुसार इसका अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, योगाभ्यास करने के लिए समय का चयन बहुत जरूरी है। चाहे तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय आप योग व्यायाम करें, या तो सायंकाल सूर्यास्त के समय आप योग व्यायाम करें। लेकिन जब आप योग व्यायाम करें तो आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन आपका प्रफुल्लित होना चाहिए। तो जो है ऐसी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, आप अपना ध्यान रखते हुए और फिर योग अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे थे, हम आपको अभी कर्णपाद आसन के विषय में बताने जा रहे हैं। तो कर्णपाद आसन करने के लिए आपको सबसे पहले स्थान का चयन करके 4x6 का आसन, बड़ा आसन डालना है। आप पूरी तरह से लेट सकें इतना बड़ा आसन डाल करके आप पीठ के बल जमीन में लेट जाएं। और जिस प्रकार से आप जानते हैं हल आसन किया जाता है, कि शायद आपने कभी किया हो, हल आसन की ही तरह आपको ये कर्णपाद आसन करना है। आप जमीन में पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को कमर के बगल से जमीन में सटा लें, और अब धीरे धीरे श्वास की गति को साधते हुए, श्वास की गति को संतुलित रखते हुए, दोनों पैरों को सीधे रखते हुए ऊपर को उठाना है। और जिस प्रकार से हलासन करते हैं उसी प्रकार से दोनों पैरों को आपस में मिला करके पीछे की तरफ ले जाएंगे। पीछे जितनी अधिक दूरी तक पैरों को आप फैला सकते हैं, उतनी अधिक दूरी तक फैलाते हुए हलासन की ही पोजीशन में पैरों को जमीन में स्थिर करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़ करके सिर की तरफ लाएंगे। हाथ अपनी जगह में स्थिर रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ तनी हुई रहेगी, सिर गर्दन से मुड़ा हुआ जमीन में लगा रहेगा। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों कानों के बगल में पैर के घुटने चिपक जाए। पैर का पंजा बिल्कुल सीधा जमीन में लगा हुआ रहेगा, और पैर का घुटना दोनों कानों के पास में, सिर के पास, गर्दन के पास में बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा। कोशिश करें कि घुटना बिल्कुल गर्दन के पास में, कानों के पास में आकर के लग जाए, और कमर का हिस्सा बिल्कुल सीधा रहे। हमारे पैर की जंघाएं पेट में सट जाना चाहिए। इस प्रकार से शरीर की आकृति शिवलिंग के आकार की बन जाए, ऐसा जो है आप धीरे धीरे प्रयास करें। श्वास को साध करके बाह्य कुंभक करते हुए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। पेट में, कंधों में, गर्दन में काफ़ी लोच बनेगा।
तो इस प्रकार से ये कर्णपादासन की प्रक्रिया होती है। आप अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको कर पाने में सफल होंगे। अगर हम इसमें आध्यात्मिक साधना की बात करें तो आप इस पोजीशन में काफ़ी देर स्थिर रह करके मानसिक रूप से श्वास प्रश्वास की गति में मंत्र साधना भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से आप श्वास प्रश्वास की गति में चाहें तो मानसिक रूप से आध्यात्मिक साधना का लाभ ले सकते हैं। और अगर इस प्रक्रिया का हम शारीरिक लाभ की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो इससे हमें कुछ निश्चित लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि कमर, पेट, छाती का मोटापा ये आसन निश्चित रूप से दूर करता है। नियमित रूप से अगर आप कर्णपाद आसन करते हैं तो आपके कमर में मोटापा नहीं आ सकता, आपकी कमर बेडोल नहीं हो सकती है, आपका पेट संतुलित रहेगा, आपकी छाती सुदृढ़ रहेगी। गर्दन में सबसे अधिक लोच पैदा करने वाला आसन है ये। वैसे सर्वांग आसन से भी हमारे गर्दन में लोच बनती है, लेकिन अगर हम कर्णपाद आसन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है, खास करके लिए गर्दन में लोच पैदा करने के लिए। इससे गर्दन के दोष दूर हो जाते हैं। गैस्ट्रिक, कब्जियत, अपच आदि शिकायतों को दूर करने में भी ये कर्णपाद आसन काफ़ी कारगर है। अगर किसी के फेफड़े कमज़ोर हैं तो उनको ये बलिष्ठ करता है, हृदय को मजबूत करता है। इस प्रकार से ये शारीरिक स्वस्थता प्रदान करते हुए शारीरिक ऊर्जा का संचार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आसन।